हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, अब मैं करने वाली हूँ अपनी सुबह की क्लीनिंग शुरू। तो इस क्लीनिंग को थोड़ा आसान बनाने के लिए कुछ टिप्स मैं देना चाहती हूँ आपको। तो देखिए, हम जब सुबह क्लीनिंग करते हैं तो अब जैसे कि सर्दियाँ कम होने लगी हैं तो हम अब पतले पतले जो ब्लैंकेट हैं तो उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं। तो ये ब्लैंकेट हम कहीं भी बहुत ईजिली इस तरीके से रख सकते हैं जैसे कि हमें इनकी ज़रूरत पड़े तो हम आसानी से ले सकें और इन्हें यूज़ कर सकें और देखने में भी ये बहुत सुंदर लगे। तो देखिए, मैं क्या करती हूँ कि मैं इन ब्लैंकेट्स को इस तरीके से प्लो में ही आजकल रख रही हूँ। तो देखिए, बस हमें प्लो कवर लेना है और प्लो कवर में हम इसे इस ब्लैंकेट की इस तरीके से तय लगाते हैं जैसे कि इसमें ये पूरा एक प्लो की तरह दिखे। तो इस तरीके से जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है इजीली हमें इसे फोल्ड करना है और देखिए इसे प्लो कवर में हम इसे रख देंगे। तो इस तरीके से रखने से ये एक प्लो बन जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और यूज़ करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, जो भी मेरे ब्लैंकेट हैं सारे मैं इसी तरीके से रख रही हूँ अभी। तो जब सर्दियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी फिर मैं इन्हें हटाकर रख दूंगी। आप इन प्लो कवरों को जैसे कि एक्स्ट्रा होते हैं तो इसी तरीके से जो ब्लैंकेट वगैरह है स्टोर करके उसमें रख सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए इसी तरीके से मैंने 2 प्लो कवर लिए थे और दोनों में जो मेरे पतले पतले ब्लैंकेट थे उन्हें मैंने स्टोर करके रख दिया है। तो जब भी यूज़ के लिए चाहिए हम ले सकते हैं। और देखिए, जो ये बड़ा वाला ब्लैंकेट है तो ये बच्चों ने ले लिया था तो मैंने इसको भी देखिए फोल्ड करके रख दिया और इसे मैं कहाँ रखूँगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, अब जो मेरा ये बेड है इसे पूरे को मैं करती हूँ खाली, क्योंकि अब मुझे ये बेड है जो वो क्लीन करना है। तो देखिए, अब यहाँ जो सारा सामान था वो मैंने साइड में मेरी डेस्क रखी हुई है जो कुछ टाइम पहले मैंने बनवाई थी। तो उसमें बहुत सारा सामान है जो स्टोर हो जाता है तो बस उसी पर मैंने रख दिया है। तो देखिए, जो ये बेडशीट है ये मैंने कल बिछाई हुई थी और देखिए अभी भी ये एकदम से सेट है, लेकिन फिर भी हमें इसे पूरा साफ करना होता है। तो देखिए, बस हमें क्या करना होता है, इसके जो चारों कॉर्नर हैं इन्हें बांधना होता है और इसे अच्छे से हमें सेट करना होता है इस तरीके से। तो ये चारों कॉर्नर इसके बांधने से अच्छे से सेट हो जाती है। तो कई वीडियोज़ में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो देखिए, ये जैसे आप बिछा रहे हैं ऐसा का ऐसा ही दूसरे दिन तक रहता है। तो देखिए, इसे सेट करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है और मैंने अपना जो बेडशीट है वो अच्छे से सेट कर दिया है। और सेट करने के बाद में देखिए, जो ये प्लो कवर हैं मैंने प्लो बनाए हुए हैं और जो सर्कल वाले प्लो बनाए हुए हैं और कुछ कुशन बनाए हुए हैं, सारे मैं यहीं रख दूंगी देखिए अच्छे से सेट करके। तो ये देखने में भी अच्छे लगेंगे और जब भी हमें यूज़ करना होगा तो हम यहाँ से इजीली ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जो सारे प्लो हैं मैंने लगा दिए हैं और जो मेरे कुशन्स हैं ये भी मैंने बनाए ही हुए हैं। तो देखिए, ये भी मैंने यहाँ सेट कर दिए हैं और जो ये राउंड वाले हैं ये भी मैंने सेट कर दिए हैं। तो इस तरीके से अगर हम अपने बेडरूम को रखते हैं तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए, अब जो ये कुछ कपड़े थे तो इनकी मैंने फोल्ड कर ली है और ये वार्डरोब में मैं रख दूंगी। तो देखिए, जो ये ब्लैंकेट था ये मैंने साइड में रख दिया है। तो देखिए, अब यहाँ मैं पूरा साफ़ सफाई है, क्लीनिंग करनी है, मुझे डस्टिंग करनी है। तो अब मैं डस्टिंग का काम है वो करूँगी। तो उसके लिए मैं भी आपको टिप्स देने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ मेरी जो सिलाई मशीन है वो रखी हुई है जिससे कि मैं आपके साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र हैं वो शेयर करती हूँ और आप भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। तो देखिए, यहाँ बस मैंने ले लिया है एक सॉक्स और सॉक्स की हेल्प से देखिए मैं अपने जो भी क्लीनिंग है उसे करूँगी तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है इस तरीके से क्लीनिंग करना। देखिए, बस मैंने लिया एक हाथ में स्प्रे, तो स्प्रे करती जाऊँगी और जो मेरे हाथ में सॉक्स है उसकी हेल्प से मैं सारा कुछ साफ़ करती जाऊँगी। तो ऐसा नहीं है कि आप बस एक बार सॉक्स को हाथ में डालिए और पूरा उससे ही साफ़ कर दीजिए। बस देखिए, मैंने टेबल को साफ़ कर दिया और टेबल को साफ़ करने के बाद में बस इसे हमें घुमाते जाना है सॉक्स को। तो जिस भी चीज़ को आप साफ़ कर रहे हैं उसे साफ़ कर दीजिए और बस इस तरीके से आप घुमा लीजिए इसे। तो जहाँ से गंदा है बस उस तरफ से आप दोबारा से उसे यूज़ ना करें और उसे घुमाते जाएं और इस तरीके से जो भी आपको साफ़ करना है साफ़ करते जाएं। तो देखिए, इस तरीके से जो आपकी क्लीनिंग है वो बहुत आसान हो जाती है। तो बस यहाँ मैंने ये जो ड्रेसिंग थी और टेबल थी और मेरी गोदरेज है वो मैंने साफ़ कर दी है। और अब मैं क्या करूँगी, देखिए ये कितना गंदा हो चुका है। तो इसे बस इस तरीके से और फिर से घुमा लूँगी और घुमाने के बाद में जो मेरी यहाँ एक टेबल रखी हुई है तो ये भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो ये भी मेरी साफ़ हो चुकी है और बेड को मैं पहले ही साफ़ कर चुकी थी।
तो देखिए ये रूम तो मेरा पूरा क्लीन हो चुका है और देखिए कितना गंदा हो चुका है सॉक्स। अब बस इसे मैं इस तरीके से पलट दूंगी, तो दूसरी तरफ से भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए दूसरी तरफ से ये साफ़ है। अगर आपके पास ये क्लीनर नहीं है तो कोई बात नहीं, बस आप सॉक्स को पानी से वॉश कीजिए और उसे अच्छे से निचोड़ लीजिए और उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। तो देखिए मेरा जो फ्रीज़ है वो आंगन में ही रखा हुआ है, तो ऊपर मैंने जाल लगवाया हुआ है, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी न जाने कहाँ से इतनी सारी आ जाती है। तो मुझे जो फ्रीज़ है वो डेली की डेली ही साफ़ करना पड़ता है। एक भी दिन साफ़ नहीं करो तो वो बहुत गंदा हो जाता है। तो बस इसी तरीके से मैंने जो अपना फ्रिज है वो भी साफ़ कर दिया है और इसे साफ़ करने के बाद में देखिए ये भी कितना गंदा हो चुका है। और अब मैं इसे सॉक्स को घुमा लूँगी और घुमाने के बाद में देखिए जो ये दरवाज़ा है तो ये किचन का है। तो किचन में से निकलते हुए बच्चे हैं तो हाथ लगा देते हैं, गंदा हो जाता है। तो इसे भी डेली की डेली आप ऐसे ही साफ़ कर दीजिए, तो ये भी अच्छे से साफ़ हो जाता है, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो देखिए अब जो मेरी किचन है उसमें मैं आ चुकी हूँ, लेकिन यहाँ से मैं निकलती हुई दूसरे रूम में जा रही हूँ। तो किचन मेरी बिल्कुल क्लीन पड़ी हुई है और ये दूसरा वाला जो रूम है बस मुझे यहाँ ही अब देखिए क्लीनिंग करनी है। तो क्लीनिंग हमें ही करनी होती है और हर चीज़ को मेंटेन हमें ही करना होता है। तो देखिए कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं, इनका यूज़ करके हम अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं। तो देखिए इस रूम को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी। तो फ्रेंड्स मेरे ये टिप्स कैसे लगे आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक